बीते दिनों इटावा में पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले एक कथावाचक का सिर मुड़वाना और उसके बाद उन्हें भागवत कथा से रोकना, ये मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी अहम साबित होता जा रहा है। जहां पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस पूरे प्रकरण पर सरकार की जमकर आलोचना की थी और आरोपियों को 3 दिन के भीतर गिरफ्तार करने की मांग की थी। वैसे में अब अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे को लेकर राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, आखिरकार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अखिलेश क्यों मुखर होते जा रहे हैं, और इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने श्री कृष्ण के भक्तों को भागवत कथा कहने से रोकने पर क्यों सरकार पर हमला किया और संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना को लेकर भाजपा पर क्यों निशाना साधा है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव जमकर सरकार पर हमलावर हुए। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर अन्याय कर रही है। यही नहीं, अखिलेश ने आगे कहा कि भागवत कथा जब सब सुन सकते हैं तो कोई कह क्यों नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ही भागवत कथा है, और अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त भागवत कथा कहे तो उसको रोकना अपमान नहीं तो और क्या है। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। भागवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते। भगवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा। इटावा के प्रकरण को लेकर अखिलेश यादव ने संविधान के रचयिता अंबेडकर की बातों को भी उठाया और कहा कि अगर सरकार सिर्फ संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रस्तावना पर ही काम करने लगे तो भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को न्याय मिलने लगेगा। फिलहाल अखिलेश यादव इस समय एक के बाद एक सरकार के खिलाफ धड़ाधड़ बयान दे रहे हैं। ऐसे में उनके गृह जनपद इटावा में हुई इस घटना ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। अब देखना ये होगा कि कथावाचक के साथ किए गए इस कृत्य के आरोपियों की गिरफ्तारी प्रशासन कब और कैसे करता है। फिलहाल इस मामले पर अब राजनीति और भी ज्यादा तेज हो चली है।